आज आपको अष्टांग हृदय आयुर्वेद के आपको दो नियम ऐसे बताने वाला हूं जिससे आप अपने जीवन में अच्छा स्वास्थ्य और बेहतर स्वास्थ्य पा सकते हैं। दो नियम बताने वाला हूं। पहला जो नियम वो है, जो महत्वपूर्ण नियम है वो दो बता रहा हूं। पहला है दिनचर्या। आपकी अगर दिनचर्या सही रहेगी तो आप अपने स्वास्थ्य में बेहतर प्रगति कर सकते हैं, स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं। दिनचर्या में करना क्या है कि आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। ब्रह्म मुहूर्त किसे कहते हैं? जब सूरज है, सूरज के 1 घंटा 37 मिनट पहले का जो समय होता है, सूरज उगने से पहले का 1 घंटा 37 मिनट पहले का जो समय होता है उसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। उसमें आपको उठना है, जो कि आप 5 या 4:30 के बीच में भी उठ सकते हैं। 5 बजे तो आपको उठना ही है। उसके बाद आपको क्या करना है? उषापान करना है। उषापान क्या है? आपको जल पीना है, जल ग्रहण करना है। उठने के बाद आपको क्या करना है? जल पीना है, जल को ग्रहण करना है। उसके बाद जो भी आप प्राणायाम करना चाहें, योग करना चाहें, व्यायाम करना चाहें, उसके बाद वो करना है। बाकी कुछ खाने के बारे में बताया गया है कि जैसे कि खाना आप खाते हैं तो खाना खाने से पहले भी आपको 1 घंटा पहले पानी नहीं पीना है, खाना खाते वक्त भी आपको पानी नहीं पीना है, और खाना खाने के बाद भी पानी नहीं पीना है आपको 1 घंटा। वैसे आप 1-2 घूंट पानी पी सकते हैं खाना खाते वक्त। ये आपकी इस तरीके से सुबह की दिनचर्या होनी चाहिए। आपको इस सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, इस तरीके से आपको शुरुआत करनी चाहिए दिन की। तो ये तो हो गया दिनचर्या, ये पहला नियम हो गया। दूसरा क्या है? ऋतुचर्या। ऋतुचर्या का मतलब आप समझ गए कि ऋतु से है। जब अलग अलग ऋतुएं हैं तो हमारे साल में कितनी ऋतुएं आती हैं, तो उस ऋतु के अनुसार, वैसे 2 ऋतु तो प्रमुख है, जैसे गर्मी और सर्दी। तो आपको क्या करना है कि जब गर्मी आती है तो आपको ठंडी तसीर वाला जो है वो भोजन करना है, ठंडी तसीर वाली आपको चीजें खानी है। जब आप सर्दी आती है तो आपको गर्म तसीर वाला भोजन या गर्म तसीर वाली चीजें आपको ग्रहण करनी है। तो ये आपको अगर आप समझ गए तो आप अच्छा स्वास्थ्य पा सकते हैं। ये आप समझदारी से और आप देख के अपने हिसाब से देख, आपको पता ही होगा कि कौन से ठंडी तस्वीर वाला कौन सी गर्म तस्वीर वाला है। जैसे कि गर्मी में आपको पता है कि दही सही रहती है, छाछ, तो ये चीजें आप गर्मी में ले सकते हैं, सेवन इनका कर सकते हैं। और सर्दियों में आपको पता है जैसे कि आप जैसे बादाम डालकर ये चीजें बनाते हैं ना आजकल, जैसे जमोड़ा लाते हैं, तो आप समझ गए हो कि जैसे गुड़ की या मूंग की घी की ये चीजें खाते हैं, गर्म चीजें खाते हैं। तो सर्दियों में ये गर्म चीजें तसीर वाली सही रहती है। तो इस तरीके से ऋतुचर्या का अगर आप अलग अलग ऋतु से अलग अलग ऋतु आती है तो उसके हिसाब से जो आप सेवन करते हैं चीजों का, तो भी आपका स्वास्थ्य सही रहता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है विषय। अगर हम गलत चीजें खा बैठते हैं, गलत, जैसे ऋतुचर्या के हिसाब से गलत चीजें खाएंगे तो स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। इसलिए दिन जो ऋतुचर्या है उसके हिसाब से ही हमको सेवन करनी चाहिए चीजें, ऋतुचर्या के हिसाब से। तो गर्मी में ठंडी तस्वीर वाली और सर्दी में गर्म तस्वीर वाली चीजें, ये तो आप जानते ही हैं। बाकी धन्यवाद। ये जो प्रमुख नियम है, कई लोगों को इनमें जो ऋतुचर्या है ये कई लोग अपनाते नहीं है, बहुत से लोग अपनाते भी होंगे। बाकी ये अपनाइए और ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। और आयुर्वेद के 7,000 से ज्यादा नियम लिखे हुए हैं, वो आपको इस चैनल के माध्यम से आगे बताने की कोशिश करेंगे। इसी तरह से आप जुड़े रहिए और मुझे बताते रहिए कि आपको क्या दिक्कतें आती है स्वास्थ्य के बारे में, और आप क्या जानकारी मेरे से अर्जित करना चाहते हैं, तो वो भी आप मुझे बता देना। बाकी कॉन्टैक्ट नंबर भी बता देता हूँ, 8824863736। उस पर भी बात करके आप मुझसे जो भी आपको जानकारी चाहिए वो बता सकते हैं, या कोई भी आपको दिक्कत आती है वो भी मेरे से साझा कर सकते हैं। धन्यवाद।